ਪਰਸਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਲਾਂਟਿਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟਿਡ ਇੱਕ ਤੌਰ ਸੀ ਬਰਾੜ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 4 ਦੀ ਬਜਾਏ 8 ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਧਮਕੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਜ਼ੂਰ ਯਾਰ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਜੂਦ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਬਰॉड ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ कि ये 8 बंदों की वजह से हजूर ने खुतबा दिया जी। नाउज बिल्ला साडियां जाना कुर्बान खिलाफत ते क्या खिलाफत 8 बंदियां वास्ते यार ये खुतबे देगी? खुदा दा नाम मनो क्यों? फिर गल वध जाएगी। तुसी 1 मिनट क्या सी मैनू दे दो फिर। खाक साहब भाई नूं 2 मिनट बोलो, इंटरप्ट तो बगैर कोई ना इंटरप्ट करे जी। खाक साहब जी, पहली गल तो है कि मेरा नहीं ख्याल मुनासिब है कि कोई इख्तलाफ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏ। कोई भी इख्तलाफ हो सकता है, इंसान ना गलती कर सकते हैं, कोई नहीं मसला, लेकिन पब्लिकली लाना मुनासिब नहीं सी। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਚ ਭੇਜਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਪਰਸਨਲ ਚ 1 ਮਿੰਟ नहीं सुन सकता ਗੱਲ, उसको टाइम नहीं यार। एक सेकंड खाक साहब भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक शेर है कि बारिश से खेलती रही पुख्ता इमारतें, एक सेकंड खालू साहब, 1 मिनट सर। बारिश से खेलती रही पुख्ता इमारतें, बिजली गिरी तो शहर के कच्चे मकान पर। नादर वगैरह ने लाखों बकवासियात की, कोई किसी ने बात नहीं की, हमने की, सारे हमारे पे आके चढ़ गए, बराड बंद करो, बराड बंद करो, बराड बंद करो, ये अच्छा नहीं है, ये अखलाक के खिलाफ है, जमात के खिलाफ जा रहा है। आज डॉक्टर साहब ने ये जो बता रहे, मैं तो नहीं सुनी कि डॉक्टर साहब ने ये हरकतें की हैं, अमन नज़ीर को बुला के, सीकरों को बुला के, उधर किसी ने नहीं कहा। हमें हमारी तरफ सारे भागे आ जाते हैं, बंद करो, ये मुनासिब नहीं है, बंद करो, मुनासिब नहीं है। वहाँ क्यों नहीं ये लोग, आप लोग जाके कहते हैं उन लोगों से, क्यों नहीं? मिनट यार, जहां तक यार सारे भाई खाक साहब ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੋ, ਸਾਰੇ ਮਿਊਟ ਲਾਓ यार। देखे ना, खाक साहब ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੋ, खाक सर भाई को मौका देता हूं मैं देता हूं खाक सर भाई। यार मैंने 1 मिनट सिर्फ 1 मिनट अहमद, 1 मिनट यार सिर्फ प्लीज, सारे यार मिਊਟ ਲਾਓ प्लीज। खाक सर भाई ਤੁਸੀਂ करो कि 1 मिनट पूरा 2 मिनट बोलो। नहीं, मैंने मुझे नहीं पता किसने कहाँ बराड़ लगाई, क्या किया क्या नहीं। मैं इसी ब्रॉड पे जो सुन रहा हूँ वो सुन रहा हूँ, ये हुआ ये नहीं। अगर मुझे मौका कोई देखें, आप अपने भाई हैं, अक्सर आप मौका देते हैं बात करने का, तो मैं अपना समझता हूँ आके बात कर लेता हूँ। अगर मुझे कहीं कोई भी मुझे लगेगा कि कोई गलत कर रहा है, तो अगर वो मुझे मौका देंगे ऊपर आके बैठ के बात करने का, तो मैं उनको भी यही बात कह दूँगा अगर वो कोई गलत कर रहे होंगे। ये बात नहीं है कि नादर है या सैफी है, ये कोई इशू नहीं। मसला सिर्फ ये है कि मौका मिलने की बात है। पहली बात है कि मुझे नहीं पता किसने कहाँ कब बराड़ लगाई, क्या कहा क्या नहीं, यही आके मैंने सुना। खाक सर भाई 1 मिनट यार, मुझे बात कर लेने दें। खाक सर भाई, बात ये है कि अलीम साहब आप जानते हैं उनको, और डॉक्टर साहब, अलीम साहब से हमारा कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ ये है कि अलीम साहब सबसे पहले तो अपनी बराड़ पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियाँ करवाया करते थे, मुखालफिन को बुलाते थे और उनको खुलकर मौका देते थे कि वो जो उनके मुंह में आए वो भौंकें, जो वो गाली देना चाहें हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम को, जमात के लोगों को, गंदी गलीज़ गालियाँ, और 7 डॉक्टर साहब उनके साथ शामिल थे। ये मर्ज़ इतना बड़ा कि इन्होंने, जो अलीम साहब हैं, इन्होंने बाकायदा ग्रुप बनाया और बाकायदा ग्रुपों में शामिल हुए, ऐसे ग्रुपों में जहाँ पर सिर्फ सुबह से को जिनके पास इल्म कम होता है उनको वहाँ ग्रुपों में बिठाकर जमात पर गंदे गलीज़ एतराज़ात किए जाएं। जब इनसे ये कहा गया कि अलीम साहब ये आप क्या कर रहे हैं, आप गंदे गलीज़ एतराज़ात जमात पर करते हैं,
पर्सनल में जा जाकर मासूम लोगों को ग्रुपों में आपने शामिल किया हुआ है, ये काम छोड़ दें। तो इन्होंने हमें गालियाँ दी, हमारे साथ मुखालफत की और हमें उन ग्रुपों से ब्लॉक कर दिया, ठीक है। फिर अलीम साहब ने खुद ग्रुप बनाया। अब उन ग्रुपों की हालत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि ना सिर्फ वहाँ पर जमात पर एतराज़ात होते हैं, जमात के लिटरेचर पर एतराज़ात होते हैं, मासूम अहमदियों को, ख़वातीन को वहाँ पर जिनका इल्म कम है उनको वहाँ पर बुलाकर जमात के ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़ डायरेक्ट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर एतराज़ किए जाते हैं। अब ये बताएं कि ये बर्दाश्त कर सकते हैं हम कि एक आप ऊपर से आप लोगों के सामने आप कह रहे हो कि मैं बड़ा अहमदी हूँ, दूसरी तरफ आपकी ब्रॉड पर लोग आकर हज़रत मिर्ज़ा साहब को गालियाँ देते हैं और आपने बिहाइंड द सीन ऐसे ग्रुप्स बनाए हुए हैं जहाँ पर रसूल अल्लाह पर एतराज़ात होते हैं, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम पर एतराज़ात होते हैं, इन दोनों को गालियाँ दी जाती हैं, जमात को गालियाँ दी जाती हैं। और फिर बाज़ जब इनकी ऐसी ख़वातीन से इनकी जो है वो मुखालफत हुई, उन्होंने आगे से इनको जवाबात दिए, तो इन्होंने उनकी ऑडियोज़ लीक की थ्रू सीकर ग्रुप के और उनको प्रेशराइज़ किया। क्या ये बर्दाश्त हो सकती है ये बातें? यही मुखालफत डॉक्टर साहब से थी कि डॉक्टर साहब आप मुनाफ़िक़त छोड़ दें, जो आप सामने हैं वही पीछे रहें, ये काम ना करें। और यही अलीम साहब से हमारी आज तक मुखालफत है कि अलीम साहब आप शर्म करें और ये काम ना करें। और अलीम साहब इस कदर घटिया इंसान हैं, आप उनकी ब्रॉड अभी खोल लें उनकी आईडी, और इन्होंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं। उन वीडियोस पर, बाज़ वीडियोस पर, या तो उन्होंने कुछ वीडियोस पर वो कमेंट जो हैं जो लाइक किया हुआ था इन्होंने उनको अनलाइक कर दिया, लाइक नहीं, लाइक छोड़ दिया। अब वो कमेंट क्या थे? हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम को, खुलफा को गंदी गलीज़ गालियाँ दी गई थी इनकी वीडियोस पर और इन्होंने उन कमेंट्स को लाइक किया था। इससे क्या पता चलता है कि उनको डिलीट नहीं किया गया। मैं जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मेरे वालिदैन, मेरे बहन भाई, या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप कोई अहमदी जो वाकई अहमदी है अंदर से और बाहर से, क्या उसकी गैरत ये गवारा कर सकती है कि कोई बंदा आकर गाली दे हज़रत मिर्ज़ा साहब को, गंदी और गलीज़, खलीफा को गाली दे गंदी और गलीज़, और वो बजाय उस कमेंट को डिलीट करने के, उस इंसान को ब्लॉक करने के, उस कमेंट पर दिल भेज रहा हो? तो हमारी इनसे ये मुखालफत है। और बिहाइंड द सीन ये लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, मुनाफ़िक़त की इंतहा कर रहे हैं और लोगों को ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि इनसे अच्छा अहमदी कोई नहीं है। ये जमात की तरबियत के लिए बैठे हुए हैं। साहब बेशक उन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन हमारे पास वीडियोस तो हैं ना यार। डिलीट नहीं, अभी भी पड़े हुए हैं दूसरी वीडियोस पर। कमेंट्स की हमारे पास वीडियोस तो हैं तो ना। ये हमारी मुखालफत है खाकसर भाई इनसे। मुझे समझ आ अगर रही ये है इस कादू काम भाई। से बाज आ जाए तो हमारी इनसे क्या मुखालफत है? फिर मेरा एक सवाल है जी भाई, आधा मिनट दीजिएगा। ये नीचे सिम्बा साहब ने मैसेज किया कि डॉक्टर इज नथिंग, उसे घर कोई मुंह नहीं लगाता, आप लोगों ने ब्रॉड लगा ली उसके बारे में, इसलिए यहाँ खत्म कर दें यार। उन्होंने एक मैसेज है या नहीं अकबर कादू भाई? भाई, कादू बात भाई, ये है कि मुनाफिक तो है ना, कादू भाई, लोगों को तो बरगला रहा है ना जी। एक चीज जो मेरे जहन में आई है, हम ये हर जगह कहीं भी कोई काम करते हैं, बल्कि एक सफ़र करते हैं तो अपना एक हेड मुकर्रर कर लेते